जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए सीखते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने लिखा है संख्या 18, 30 और 40 का मासा निकालिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि 18 को ऐसे लिखेंगे अलग और इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 30 को भी लिखेंगे अलग और इसको भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 40 को भी अलग लिखेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा कि ये वाला 18 कटेगा 2 से। क्यों? क्योंकि 2 नवा 18 होता है। और ये वाला 9 कटेगा 3 से। कैसे? 3 त्रिका 9। और ये 3 कटेगा 3 से, 3 एकम 3। यानी कि 2 का पहाड़ा जितने बार पढ़ने पर ठहराएगा उतना ही लिखते हैं। जैसे कि 2 नवा 18 है 9 बार में, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब ये वाला 9 3 से के पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो हमने 3 लिखा। और ये 3 के पहाड़ा में 1 बार में आता है, 3 एकम 3, तो हमने 1 लिखा। अब जैसे ही 1 आ जाएगा तो आपको छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना है, 30 है, तो 30 को आप 2 से काटेंगे। 30 2 से कटता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8 रहेगा, तो वो संख्या ना 2 से कट जाता है। ये आप याद रखिएगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, लेकिन अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो इस 30 को काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि एक बार में 2 आया होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या 3 है तो उसको 1 दे दिया होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो अब हो जाएगा 2 पच्चे 10। अब ये 15 जो है ना 3 से आता है, यानी कि 3 पच्चे 15, और 5 केवल 5 से ही आएगा, 5 एकम 5। अब ये वाला 40 2 से कट जाएगा ना। क्यों? मैंने बोला था अभी कि अगर इकाई का अंक 2 रहेगा और 0 रहेगा और 4 और 6 8 रहेगा, 2 से कट जाएगी। तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 2 से कटेगा। 2 दूना 4 और ये 0 लिख लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और ये 0 लिख लेंगे, और 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही आप लोग सबको अलग अलग काट लिए तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 18 बराबर 30 बराबर 40 बराबर। अब जब 18 को काटे थे तो कितना आया था, 1 ठो 2 आया था और 2 ठो 3 आया था। तो आप इसको लिखेंगे गुणा में, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि इन सबको हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें क्या है, 2 3 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें कितना आया है, 2 2 3 ठो है और 1 ठो 5 है। अब ये हमने सबको लिख लिया। अब आप लिखो HCF, या तो आप हिंदी में लिखोगे तो मासा लिखोगे, यानी क्या लिखेंगे, माशा। अब बच्चों ये करते हैं कि जब तीनों में जो मिलेगा मासा आपका वही होगा। यानी कि तीनों में क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों में 2 मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक दूसरा हेडिंग यूज करता हूँ। यहाँ देखिए तीनों में 2 मिल रहा है, तो ऐसे आप बना लेना। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये तीनों में 2 है। यानी कि 18 में भी 2 आया था, और 30 में भी 2 आया था, और 40 में भी 2 आया था, इसलिए तीनों में है तो 1 ठो 2 लिख दिया। अब और कहीं देखेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि तीनों में हैं, तो कुछ और भी अंक नहीं है जो कि तीनों में है। जैसे मान लीजिए ये वाला 3 है, तो ये वाला 3 इसमें और इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इस 3 को लिखेंगे, तीनों में रहेगा तभी लिखेंगे, अगर तीनों में नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अब ये देखिए 5 है, तो 5 ये वाला इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस 5 को भी नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं तीनों में रहेगी अब उसको लिखेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि मान लीजिए 2 ठो होता तब कैसे करते, तो अगर कोई संख्या और होती, मान लीजिए 5 मिलता तो गुणे में 5 लिख लेते और उसको गुणा करा देते, तब आंसर होता आपका। लेकिन यहाँ पे केवल 2 मिल रहा है तो यही आपका 2 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दोस्तों
यदि आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।